पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर नहीं किया कोई ऐलान, लेकिन वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए जताई प्रतिबद्धता। बोले जल्द मिलेगी अच्छी खबर। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद बोले प्रधानमंत्री, ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है। लाल किले के बाद पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया याद, बापू की समाधि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उनहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी फहराया तिरंगा। बिहार में नीतीश कुमार तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समेत हरीश रावत ने उत्तराखंड में दी सलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज लाइव, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत परेड ग्राउंड में पहुंचे, झंडारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता के नाम संदेश देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को बधाई दी। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीमा सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को भी नमन किया। तमाम उपलब्धियों का बखान करते हुए हरीश रावत ने कहा कि प्रमुख मार्गों पर 10 नए बाजार विकसित किए जाएंगे। अगले 3 साल में 1 लाख युवाओं को पर्यटन और इस रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हरीश रावत ने एक ठोस कार्य नीति के साथ काम करने की बात भी कही है। तो 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में चाहे लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया हो, तो स्टेट यानी कि तमाम राज्यों में जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजधानी में एक समारोह के दरमियान भारतीयान बान और शान तिरंगे को नमन। ऑनरेबल वाइपर्स की धुन पर क्विक मार्च। रेल की धुन पर आयरिश स्कॉटिश आयरलैंड और स्कॉटलैंड का डांस।
संस्कृति संरक्षण व संवर्धन राज्य का घोषित लक्ष्य है। कलाकारों के हित संरक्षण हेतु 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड, कलाकार दलों को 2-2 लाख रुपया प्रतिदल अनुदान, कलाकार बीमा योजना, पेंशन योजना, कई बोर्ड और परामर्शदायी समितियों का गठन कर राज्य गीत, राज्य वाद्य, लोक परंपराओं का विवेकीकरण, हरेला, झुमेलो, घी संक्रांत सहित सभी लोक त्योहारों, लोक कलाओं व राज्य मेलों का संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों में सम्मिलित है। राज्य की स्थानीय भाषा बोलियों, लोकगीतों, लोक कलाओं, लोक वाद्यों को कक्षा 9 से 12 तक पाठ्यक्रम में अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और इस अतिरिक्त विषय के विद्यार्थी को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय परामर्शदारी समिति गठित की जाएगी। सांस्कृतिक केंद्र देहरादून व नाट्य अकादमी अल्मोड़ा इसी वर्ष शुभारंभ कर दी जाएंगी और 2 सांस्कृतिक व योग मेले आयोजित किए जाएंगे तथा ऋषिकेश में योग कुंभ 2016 का भी आयोजन किया जाएगा। और उत्तराखंड के बीजेपी मुख्यालय में भी झंडारोहण हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने तिरंगे को सलामी दी, साथ ही प्रदेश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। देश आजादी का दिन भी मना रहा है, अपने पीछे की समीक्षा भी कर रहे हैं, आगे के सपनों को भी देखने के बाद उसको साकार करने का संकल्प भी ले रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश को फिर वही विश्व गुरु के शिखर पर उसको साकार करने का संकल्प लेने का आज दिन है। हम लोग ये नहीं भूलते हैं कि देश की आजादी बहुत कठिनाइयों के बाद मिली और जहां हम खड़े हैं इस देवभूमि में, देश की आजादी से पहले हुए, देश की आजादी के बाद लगभग औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी फौज में खड़े होकर के पहली सीढ़ी पर देश की रक्षा में अपनी कुर्बानी को देने वाला उत्तराखंड देश का पहला औसत जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो पहला राज्य है। आज 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बहुत सारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने को कुर्बान किया, फांसी के फंदों को चूमा, जिसके कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज 69वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कार्य किए हैं, इस देश को पूरा ऊंचा मस्तक किया पूरे दुनिया के सामने, उसको लेकर, उस संदेश को लेकर भी आगे जाएंगे। 68 वर्षों में जिन्होंने बैंक नहीं देखा, उनको भी बैंक दिखाया। ऐसा आम जन के बारे में विचार करते हुए आगे बड़े विकास कार्य को लेकर चले हैं, उसको भी जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। और उत्तराखंड जो हमको मिला, एक आदर्श राज्य की कल्पना जो हमने की थी, उस ओर हम अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश को भी विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प आज हम लेंगे। तो रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। मैं इंजीनियर रुपेश कुमार सिंह, प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार प्रदेश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 69वीं सालगिरह पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
सफल